हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो भाई मंगल भैया का वीडियो आया था और वीडियो में उन्होंने जो चीज़ें दिखाई, कहीं ना कहीं मंगल भैया के वीडियो में वो अपने दिल की बातें करते हैं। जैसे कि आज वीडियो की शुरुआत ही हुई शिवांगी भाभी से। भाई उनका व्रत वाले दिन का वीडियो है। इनके वीडियो वैसे ही लेट चलते हैं, पूरा हफ्ता एक वीडियो बनता है उनका। तो फर्स्ट डे से ही इन्होंने शुरुआत की थी। तो शिवांगी भाभी का व्रत था। अब ये व्रत में उनसे पूछते हैं कि भाई आज तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो। तो वो कहती हैं कि भाई अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि जूठा होता है, अगर हम छू लेंगे तो भाई नहाना पड़ेगा हमें बार बार, क्योंकि व्रत में फिर मेरा व्रत टूट जाएगा। ये इस तरह की बातें करती हैं। तो यहाँ मंगल भैया कहते हैं कि जिसके घर में कोई नहीं रहता है या फिर हैं भी लोग, तो क्या व्रत में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो शिवांगी ने कहा कि भाई बनाना चाहिए। मान लो अगर शिवनंदिनी ना होती, मतलब दीदी ना होती, तो मैं बनाती और स्नान करना पड़ता मुझे तो मैं करती ज़रूर, लेकिन अगर ऑप्शन के तौर पर शिवनंदिनी है तो फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल गया है। तो मंगल भैया यहाँ कहते हैं कि चूल्हे पर खाना बनाना है, शायद इस वजह से तुम इग्नोर कर रही हो, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही हो कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिवांगी ठीक कह रही है, क्योंकि भाई जब घर पे कोई है तो वो खाना बना सकता है और वो बनाएगा तो भाई आराम ही है। अगर कोई नहीं होता है तो हम बनाते ही हैं खाना। और भाई नहाना धोना ये सारी चीज़ें तो भाई हमारे यहाँ भी होती हैं कि जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन नहीं बर्तन धुलते हैं, नहीं वो काम करते हैं, अगर कोई है ऑप्शन के लिए तो। और अगर है तो फिर ठीक है, अपना वो कर रहा है। तो इतना ज़्यादा खाना भी कुछ नहीं बनाना था भाई, दोनों भाई बहन के लिए ही खाना बनाना था। तो शिवनंदिनी ने खाना बनाया था। मंगल भैया फिर अपना प्रेम गान शुरू कर देते हैं कि प्रवचन देना शुरू करते हैं कि भाई प्रेम ये होता है, प्रेम वो होता है, और मैं अब तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मतलब शादी के 2 साल हो गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। भाई किस दुनिया में जी रहे हो आप, जनता को कितना मूर्ख बनाओगे और क्या बोल रहे हो आप। मतलब आपकी पत्नी है और अब आप बोल रहे हो शादी के 2 साल बाद कि मुझे अब तुमसे प्रेम होने लगा है। वैसे तो लोग शादी के पहले प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग और शादी किसी और से हो जाती है। ये सारी गाथाएं ये गा रहे थे और कितने बार इन्हें बोला गया है, लेकिन फिर भी इन्हें समझ नहीं आता है। और कहीं ना कहीं शिवांगी को ये चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन अब मंगल भैया ने भाई बोला होगा कि कंटेंट है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो इसलिए मंगल भैया ये गान अपना गा रहे हैं और वो गाते ही रहेंगे। हाँ, ये गैस वाली जो बात थी, तो भाई चलो फाइनली गैस ये ले आए थे और इस बात को तो 4-5 दिन हो चुके हैं। अब शिवांगी का वीडियो आया। शिवांगी की वीडियो में हमने देखा भाई इनका रोज का ये जो काम होता है, डेली सुबह झाड़ू लगाना और जल्दी उठ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। शिवनंदिनी अपने रूम में थी। अब यहाँ पर लोगों ने कमेंट किए कि भाई उसकी शादी को 4 दिन रह गए हैं, तो अब उससे काम क्यों करवा रही हो। तो मुझे नहीं लगता है शिवनंदिनी काम करती है इतना। और ये तो नॉर्मल से काम है जो घर के, भाई छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आराम करके बैठ जाएंगी। हाँ, अभी तो ये काम करने ही होंगे क्योंकि और कोई है नहीं करने के लिए। हाँ, जब कौशल्या और आरती बहन आ जाएगी उसके बाद भले ही शिवनंदिनी को आराम मिलेगा, क्योंकि माँ जी भी आनी रहती हैं, तो काम तो करवाना ही पड़ेगा। ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हेल्प करानी ही चाहिए, कोई भी इंसान हो। तो यहाँ पर शिवनंदिनी जो थोड़ा बहुत काम करती है, भाई जनता उससे परेशान है। और दूसरी तरफ आज चर्चा हो रही थी भाई, जब सारे काम खत्म हो गए तो शाम के वक्त ये लोग बैठे थे अपने बेडरूम में। वहाँ पर शिवनंदिनी अपना वीडियो अपलोड कर रही थी, मतलब सेव कर रही होगी या कुछ कर रही थी, वीडियो का ही काम कर रही थी। तो इन लोगों में बातें होने लगती है। तो वो अपनी ससुराल की बातें बता रही थी शिवनंदिनी कि भाई जब पतिदेव से बातें होती हैं तो घर की बातें भी पता चलती हैं। तो शिवनंदिनी ने बताया कि हमारे घर में सभी लोग अपने अपने कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि शिवांगी भाभी कह रही थी कपड़ा धुलना भाई बहुत कठिन काम है और मैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड के कपड़े धुलती हूँ, उतने में ही थक जाती हूँ। भाई मशीन है तो मशीन में धुलो, अपने हस्बैंड से बोलो कि मशीन में भाई पानी की व्यवस्था कर दे तो मशीन से कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पर शिवांगी का कहना था कि भाई मुझे तो मेरे पति के कपड़े धुलने पड़ते हैं, लेकिन शिवनंदिनी के घर में सभी लोग अपना अपना काम कर लेते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि भले ही शादी के पहले घर के सभी लोग अपना काम कर लेते हैं, सासू माँ भी बहुत काम करती हैं शादी के पहले, और देवर हो, ननंद हो, पति हो, कोई भी हो, सब बहुत काम करते हैं। लेकिन जैसे ही घर में बहू आती है ना, सबके सब बेरोजगार हो जाते हैं, घर का कोई काम करना उन्हें आता ही नहीं, ऐसा फील कराते हैं। वो तो देखना आप लोग खुद ही, जब शिवनंदिनी ससुराल जाएगी तो उसे कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा परिवार है, वहाँ भी बहुत से लोग हैं, तो शिवनंदिनी को काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पर शिवांगी भाभी सिर्फ अपने पति के कपड़े धुलने में थक जाती हैं, जैसा कि उनका कहना है, और डेली धुलती भी नहीं है, 2-4 दिन में ही एक दिन कपड़े धुलने पड़ते हैं। और घर में मशीन भी है, वॉशिंग मशीन है, तो भाई अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो वो काम भी हल्का हो जाएगा। लेकिन मंगल भैया भाई वो व्यवस्था करते नहीं है रोज रोज, क्योंकि भाई जा करके तार लगाना पड़ता है, तब पानी की व्यवस्था हो पाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये चर्चा हो रही थी। उसके बाद शिवांगी भाभी ने कहा कि भाई अपने पति देव को, मतलब शिवनंदिनी के, इन्होंने कहा कि उनको सिखा देना, तो व्लॉग भी बनाएंगे और वो एडिट भी कर लेंगे। मान लिया कि अगर व्लॉग में आना उन्हें पसंद नहीं है, तो अगर एडिटिंग आ जाएगी तो तुम्हारे काम को बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो शिवनंदिनी खुश होती है और मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी, यानी कि उनकी डेली बातचीत होती है, घर के बारे में सब कुछ पता है उन्हें, कैसे वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। भाई हमने तो अभी वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें इनका घर दिखाया गया था, लेकिन सबका कहना है कि भाई घर इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर कमरे ही नहीं, 1-2 कमरे हैं और घर खुला खुला ही है, कच्चा घर है। तो जिस तरह का भी है, तो अब ये जब जाएंगी वहाँ पर तभी इनके वीडियो प्रॉपर आएंगे, तब घर की चीज़ें समझ में आएंगी, घर में क्या है क्या नहीं है और किस तरह। क्योंकि शिवांगी भाभी तो भाई यहाँ आई हैं तो उनके लिए तो सब कुछ अच्छा ही हुआ, घर भी अच्छा है बना बनाया, और उनके पति देव भाई उनकी सुनते भी हैं। यहाँ पर शिवांगी भाभी अपने पति से दुखी दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पति तो कोई काम करते हैं नहीं, लेकिन तुम्हारे पति भाई काम तो करते हैं, ये तो मैंने सुना है, वो घर का सारा काम कर लेते हैं, तो तुम्हारी हेल्प करवाएंगे। तो शिवांगी भाभी अपने पति से दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके पति घर का काम नहीं करवाते, जबकि वीडियो में तो हम देखते हैं कि भाई मंगल भैया घर में झाड़ू तक लगाते हैं, भाई अपनी पत्नी के साथ खाना भी बनवाते हैं। ऐसा तो मैंने पति ही नहीं देखा होगा जो गाँव में रह करके चूल्हे पर खाना बनाए। ठीक है, तो इनके पति भी काम कराते हैं, लेकिन भाई सब एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं, और वही चीज़ें हैं मंगल भैया के अंदर। मंगल भैया दिखावा थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते हैं। जो व्लॉगर होते हैं वो एक्स्ट्रा ही दिखाते हैं, जो वो नहीं करते हैं वो भी दिखाते हैं। अब आज एक चीज़ और लोगों ने नोटिस की कि जैसे सुबह होती है तो ये नाइटी पहनी थी, नाइट सूट पहना था, और ये बाहर झाड़ू लगाने नहीं जा रही थी। इन्होंने कहा जनता से कि भाई मैंने ये ड्रेस पहन रखी है, इसलिए मैं बाहर झाड़ू लगाने नहीं जाऊंगी, जब शिवनंदिनी दीदी उठेंगी तो वो बाहर झाड़ू लगा देंगी, क्योंकि बाहर सभी लोग रहते हैं गांव के, तो अच्छा नहीं लगता। भाई ये बात सुन करके तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप सोचो, आपके पति देव एक दिन वीडियो में यही बातें कर रहे थे कि गांव के सभी लोग हमारा व्लॉग देखते हैं, सब देखते हैं, और व्लॉग देखने के बाद उन्हें पता भी चलता है इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो भाई जब पता चलता है, तो जब ये आप नाइट सूट पहने हुए हैं वो भी तो देखा होगा लोगों ने, आप बिना पल्लू के घर पर रहती हैं वो भी तो देखा होगा लोगों ने। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवांगू को इस जगह पर ये बात रखनी चाहिए थी। या तो वो झाड़ू चुपचाप लगा लेती, किसी को पता ही नहीं चलता, या शिवनंदिनी से लगवा लेती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये बात रख रही हो तो जनता सवाल करेगी कि आप व्लॉग जो बना रही हो, आपके गांव के सभी लोग, छोटे बड़े से लेकर के सब लोग देखते हैं, क्योंकि मंगल भैया का भाई व्यवहार ही ऐसा है, वो पूरे गांव में घूमते फिरते हैं, तो सब लोग उनको पसंद करते हैं और उनके वीडियो देखना भी पसंद करते हैं। और ख़ास करके जो घर की बहुएं होती हैं, अगर वो ऐसा कुछ कर रही हैं गाँव में, तो भाई लोग ज़रूर देखते हैं। तो फिर ये पर्दा प्रथा किस बात की? आप बाहर जाती हो तो घूंघट मार के जाती हो, और घर में मतलब इस तरह से रहती हो, तो या तो वीडियो में भी वैसा ही दिखाओ जैसा आप बाहर जाती हो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ बहू। और ज़्यादातर हमने देखे हैं वीडियोस में, जो बहुएं होती हैं जो अपनी सासू माँ के साथ रह रही हैं या ससुर जी के साथ गांव में रह रही हैं, वो बहू की तरह ही घर में रहती हैं, जैसे सर पे पल्ला रख के और साड़ी पहनकर, जैसे कि घर के बाहर रहती हैं। क्योंकि आपकी इमेज एक बहू की है, जब से आप यहाँ आई हैं तब से ही लोग आपको जानते हैं कि मंगल की वाइफ है।
तो भाई आपको उसी नज़र से लोग देखेंगे। और वैसे ही मैं भी बोलती हूँ भाभी जी, क्योंकि अगर भाभी हैं आप, मंगल भैया की वाइफ हैं, तो हम आपको उसी नज़र से देखेंगे। तो फिर ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं थी आपको वीडियो में। आपको जो पहनना है, जो करना है आप करें, लेकिन ऐसा कुछ भी ना बोलें। और रही बात इनके पतिदेव की, भाई इनके पतिदेव बाहर ही बैठे थे, एक डॉगी लेकर आए हैं। वो भाई बड़ा लेकर आए हैं, लोग बच्चा लेकर आते हैं, ये बड़ा लेकर आए हैं, लेकिन वो भी बहुत सीधा है। और यहाँ पर शिवांगी भाभी कहती हैं कि उस डॉगी की वजह से भाई मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, क्योंकि वो सुबह से ही चिल्लाना शुरू कर देता है। चलो अच्छा है, मुर्गे से जागना तो मैंने सुना था, लेकिन अब डॉगी से भी हमारी शिवांगी भाभी उठ जाती हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई सुबह जल्दी उठ करके कई काम होते हैं। लेकिन अब इन्होंने बताना शुरू किया है कि वो अब सुबह झाड़ू के साथ किचन में पोछा और धुलाई भी करती हैं। पोछा तो कम ही लगता है इनके घर में, ये धुलाई कर देती हैं, क्योंकि भाई पोछा लगाने के लिए फ़र्श सही नहीं है। भाई घर बनवाया था मंगल भैया, तो फ़र्श भी अच्छी करवा लेते। भाई फ़र्श ख़राब है तो अच्छी करवा लेते। और मुझे लगता है कि अगर आप उसमें रोज़ पोछा लगाएंगी तो फ़र्श और भी चिकनी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पोछा लगाने से ही फ़र्श चिकनी होती है। अगर टाइल्स नहीं लगा है, नॉर्मल फ़र्श है, तो यही सुनते आए हैं हम कि भाई उसमें जितना ज़्यादा पोछा लगेगा उतनी ही ज़्यादा वो चिकनी हो जाएगी फ़र्श। जैसे किचन की इनकी फ़र्श ख़राब है, ऊंची नीची है और खुरदुड़ी सी है, तो आप अगर उसमें पोछा रोज़ लगाएंगे, भाई सोचो उसी जगह पर आप खाना रोज़ बनाते हो, जूठन गिरता होगा, वहाँ आटा गूंथते हो, मतलब हर काम होता है और पोछा नहीं लगता है, तो थोड़ी सी गंदगी तो होती ही होगी। तो अगर साफ़ सफाई करेंगी तो बेहतर रहेगा। और आज यहाँ पर इन्होंने वो बात रखी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो कहती हैं कि भाई हमारे गांव में सभी लोग खाते हैं और हमारे घर में भी सभी लोग खाते हैं, तो भाई मैं मना नहीं कर सकती किसी को। और हमारे गांव में तो जो ब्राह्मण हैं वो भी खाते हैं। तो भाई कहने वाली बात ये है कि भाई किसी को कोई रोक नहीं सकता है, ये नॉलेज की बात है। और ये चीज़ें हम अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं मान रहा है बातों को, तो भाई उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा हमने देखा है कि घर के जेंट्स जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो नहीं सुनते हैं बातों को, तो भाई मानना पड़ता है। लेकिन आप कंट्रोल कर सकती हैं, आप व्रत करती हैं तो आप मत खाइए। या जैसे शिवनंदिनी ने भाई कन्या खिलाई गई थी, उस दिन उन्होंने टमाटर और प्याज का ये सलाद बना करके उसी से उन्होंने पूड़ी खाई थी, प्रसाद की जो पूड़ियाँ बनी थी वो खाई थी। तो ये तो कंट्रोल हो सकता है। भाई बड़े नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो पूजा कर रहे हैं वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो व्रत कर रहे हैं वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप माना कि पूरे दिन व्रत नहीं करती हैं, लेकिन पहला और लास्ट तो करती हैं, और बीच में भी आप पूजा भी करती हैं। तो ये बस कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई गाँव में जो लोग कर रहे हैं, भाई ये तो कहना है वही बात हो गई कि सभी लोग कुएं में कूद रहे हैं तो क्या हम भी कूद जाएं। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर नॉलेज होने के बावजूद अगर ये काम होता है तो ये गलत है। तो बस मेरा कहना यही था। अब इनके घर में ये सारी चीज़ें नहीं मानते। भाई मंगल भैया को स्वाद चाहिए, जैसे इन्होंने कहा अगर सब्जी में स्वाद नहीं हुआ तो वो गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए वो प्याज और लहसुन डाल करके सब्जी बनाती हैं। भाई मंगल भैया गुस्सा हो जाते हैं, और उनका गुस्सा तो भाई सबने देखा है, वो गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर गुस्सा होते हैं। भाई इनकी बहन ने खाना बनाया था कल, तो वो वीडियो हमने देखा, शिवनंदिनी पहले की तरह ही थाली लगा कर लाती है। अब उस तरह की तो थाली नहीं थी जैसे वो पहले लगाती थी, लेकिन हाँ थाली थी। जैसे ही उन्होंने अपने भैया को दिया तो भैया ने तुरंत खाने के बाद भाई प्रणाम किया अपनी बहन को कि आशीर्वाद दो भाई, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सीन देख करके अच्छा लगा। शिवनंदिनी उतना तो खुश नहीं थी पहले की तरह, लेकिन हाँ ठीक था, नॉर्मल था, क्योंकि भाई चूल्हे पर खाना बना कर आई थी तो थक गई थी वो भी। जबकि पहले शिवनंदिनी चूल्हे पर ही खाना बनाती थी और बहुत खुश रहती थी, खुश होकर के वीडियो बनाती थी, खुश होकर के ही खाना भी बनाती थी, जैसा भी खाना बनता था, लेकिन बहुत खुश होकर के सब लोग खाते थे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पूरा वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।